अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल शेर। फजर को जॉब की इजाज़त मिल गई सिर्फ और सिर्फ उसलिए कि उसकी बहन, छोटी बहन का घर बर्बाद ना हो। उसके ससुराल वालों को फजर के बारे में कुछ पता ना चले। अब फजर को जॉब भी मिल गई इतने अच्छे असाइलम में, और वहाँ पर इतना अच्छा प्रोग्राम था जिसको ऑर्गेनाइज फजर ने ही करना था। फजर तो आज बहुत खुश थी कि जाते ही इतना बड़ा प्रोजेक्ट भी मिल गया, जहाँ पर काफ़ी बड़ी बड़ी फैमिलीज के लोग भी आ रहे थे, काफ़ी बड़े डॉक्टर और सब लोगों की शमूलियत थी। अब फजर जैसे ही मिठाई का डब्बा लेकर बाप के कमरे के पास पहुँचती है, तो बाप माँ से यही बात कर रहा होता है कि मेरी बेटी ने तो मेरा सर शर्म से झुका दिया। जब लोग मुझे सलाम करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि वो मुझे गाली दे रहे हों। अब फजर ये सब कुछ सुन रही होती है, वो जानती है गलती तो उससे हुई है, गलती नहीं बल्कि गुनाह हुआ है उससे, इसीलिए चुपचाप वहाँ से चली जाती है। शेर का चचा, जो कि शेर के बाप को दोनों हाथों से लूट रहा है, अब शेर को इस बात का आइडिया हो गया कि किस तरीके से वो अमाउंट अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करता है। इसीलिए तो उन सारे वेंडर्स के साथ काम करना बंद कर दिया। जब आके चचा ने बात की तो शेर ने भी कह दिया कि मेरा मुंह खुलवाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से चले जाएं, और ये ऑर्डर मैं बिल्कुल भी पास नहीं करूँगा। तो शेर ने ये ऑर्डर पास नहीं किया। अब देखते हैं कि चचा शेर से इस बात का बदला किस तरीके से लेगा। जबकि शेर का बाप बहुत ही ज़्यादा हम्बल पर्सनैलिटी वाला इंसान है, उसे सिर्फ रिश्तों का एहसास है, ना कि पैसों का। शेर को यही कहता है कि पैसा कमाना बहुत ही आसान है, मगर रिश्ते कमाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं अपने रिश्तों को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता, और तुम्हें भी यही सलाह दूंगा कि अपने रिश्तों को जोड़ कर रखो, इनको बिखेरने की ज़रूरत नहीं। अगर ये रिश्ते बिखर जाएं तो बहुत दूर तक चले जाते हैं, तो फिर इनकी वापसी नामुमकिन हो जाती है। फजर जिस डॉक्टर्स के फंक्शन को ऑर्गेनाइज कर रही थी, उसके चीफ गेस्ट यहाँ पर कौन थे? जी हाँ, जमान फैमिली। यहाँ पर हम शेर को देखते हैं, शेर, उसका बाप, उसका चचा, ये सब यहाँ पर चीफ गेस्ट के तौर पर आते हैं। शेर फजर को देखकर खुश हो जाता है कि फाइनली वो जिंदगी की तरफ लौट तो आई, मगर यहाँ पर भी शेर का कज़न सुकून से नहीं रहने देता फजर को। उसे कोई बात करता है तो गुस्सा आ जाता है शेर को, और फिर से अपने कज़न की अच्छी तरीके से धुलाई कर देता है। फजर बहुत ज़्यादा एहसानमंद है कि हर वक्त शेर उसको बचा लेता है, इसीलिए शेर का शुक्रिया भी अदा करती है। मगर हाँ, शेर के कज़न को ना पहले कभी समझ आई और ना आगे जाकर समझ आ सकेगी। मगर ये बात जब रिदा तक पहुंचती है तो रिदा तो शेर को कॉल ही कर देती है कि आपका उस लड़की के साथ कोई तो ऐसा रिश्ता होगा कि उसकी वजह से आपने अपने कज़न को भी इस हद तक पीटा। आखिर आपका उस लड़की के साथ क्या रिश्ता है? शेर अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता है, मगर रिदा इस बार तो कोई बात सुनना नहीं चाहती। वो कह देती है कि बस मुझे सच सुनना है। तो इस तरीके से इन दोनों में दूरी तो थोड़ी सी बढ़ गई, वो भी सिर्फ और सिर्फ फजर की वजह से। फजर तो शेर की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है और कहती है कि मैं आपके एहसानों तले दब चुकी हूँ। अगर ज़िंदगी में मैं कभी आपके काम आ सकूं तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा खुश नसीब समझूंगी। तो देखते हैं कि फजर के शेर के किस तरीके से काम आ सकेगी। कहीं जहां पर फजर जॉब करती है, शेर उसी असाइलम में ना आ जाए। ये सब कब, कैसे और कहां होगा, ये देखने के लिए चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।